अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो पूरी दुनिया में बेहतरी आएगी। अमेरिका चीन तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करने को तैयार है। फवाद चौधरी कहते हैं, हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हमने अफगान तालिबान को अमेरिका और फिर अफगान हुक्काम से बातचीत पर आमादा किया। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। पाकिस्तान से अमरीकी इनखला का मामला, अफगान क़यादत व्हाइट हाउस पहुँच गई। सदर जो बाइडन से अशरफ गनी की मुलाकात, अफगान अमन अमल समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। अमरीकी सदर कहते हैं, बेहिसी पर मबनी तशद्दुद का सिलसिला खत्म होना चाहिए। अशरफ गनी ने कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात का नया बाब शुरू हो चुका। पाकिस्तान सब कुछ करेगा, अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी एक्शन नहीं करेगा। हम अमेरिका से बराबरी के ताल्लुकात के ख्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ी। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का ताउन नाकाफी समझा। मोदी की हुकूमत ना होती तो भारत से ताल्लुकात बेहतर हो चुके होते। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने पर वजीर खारजा ने FATF पर सवाल उठा दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, देखना होगा कि इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। तायुन करना होगा कि FATF एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल। बाज़ कुव्वतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मजीद 6 निकात पर अमल करने का टास्क दे दिया। पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ भी की। कहा, पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद किया। दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने और दीगर इक़दामात जारी रखने की हिदायत। 7 नुक्ते रह गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो दूसरे एक्शन प्लान के हवाले से, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला विदिन 12 मंथ्स कंप्लीट करेंगे। और जब हम ये दोनों एक्शन प्लान कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ही हम ग्रे से वाइट में जाएंगे। FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। 7 नकाती नए एक्शन प्लान पर अमल करते हुए जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। तीसरे साल भी पाकिस्तान पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। मरियम नवाज कहती हैं, नाअहलों ने आदाद शुमार का हेर फेर करके देख लिया। हाथ जोड़ लिए, पाँव भी पकड़ लिए। कोई मुंह नहीं लगाता तो कोई फ़ोन नहीं उठाता। सेलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना बाहर। शहजाद अकबर ने कहा, माजी में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला मनी लॉन्ड्रिंग में खुद मुलव्वस थे। ग्रे लिस्ट में जाने की एक वजह साबिक हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग थी। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर मुराद राज सराकी ने सूबाई असम्बली समीउल्लाह चौधरी और असद खोखर की मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और जनूबी पंजाब के रिकॉर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा, साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के वसाइल पर डाका डालकर गैर मुनसिफाना इक़दाम किया। पंजाब का बजट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के यकसां तरक्की के विजन की अक्कासी करता है। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान असम्बली और हमारे इत्तेहादी बजट मंजूरी पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुरतब किए गए तारीखी तरक्याती पैकेज से पंजाब भर में पायदार तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। हुकूमत का महंगाई कंट्रोल करने और कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए इक़दाम। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो ने महंगाई के अदाद-ओ-शुमार का डिजिटल सिस्टम लॉन्च कर दिया। महंगाई जांचने के लिए DC और मार्केट रेट के मुताबिक 17 शहरों में 10 से 12 अशिया ज़रूरतों का जायजा लिया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर बरवक्त कार्रवाई की जा सकेगी। एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, सर्वे मुकम्मल होने के बाद मुस्तहिकीन का तायुन किया जाता है। एहसास प्रोग्राम के तहत घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। प्रोग्राम में शमूलियत का मयार सर्वे से किया जाता है।
ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली। कहते हैं सिंध हुकूमत की करप्शन पर इंसाफ की अदालत, आवाम की अदालत और मीडिया में जाएंगे। सिंध के तमाम महकमों की करप्शन आवाम के सामने लाएंगे। सिंध हुकूमत ने विफाक से जनिंग फैक्ट्रीज पर लगाए गए सेल्स टैक्स वापस देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू कहते हैं नियाजी सरकार की गलत पॉलिसियों ने ज़राअत को बहुत नुकसान पहुंचाया। जनिंग फैक्ट्रीज पर पहले कभी भी सेल टैक्स नहीं रहा। ये कारनामा सेलेक्टेड का है। कॉटन, ऑयल सीड और कपास पर 17% सेल्स टैक्स फिलफौर वापस लिया जाए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला। लाहौर में काली घटाएं और गहरे बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मौसम खुशगवार। बदलते मौसम की रुत ने लाहौरियों का वीकेंड भी खुशगवार बना दिया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 22,188 हो गई। 24 घंटों के दौरान 935 नए केस रिपोर्ट। 32,710 मरीज घरों और हस्पतालों में ज़ेर इलाज। 1,195 की हालत तशवीशनाक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% से कम हो गई। कराची शेरपाव के इलाके में घर में फायरिंग, 2 खवातीन हलाक। इसहाक नामी शख्स ने फायरिंग करके बीवी और सास को कत्ल किया। फायरिंग जाती रंजिश पर की गई। मुलजम वाक़े से फरार। पुलिस ने मौके से शवाहिद और गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें थम न सकीं। कोरंगी 2.5 नंबर पर शहरी से सड़क पर लूट मार। वारदात के दौरान करीब खड़ा शहरी वीडियो बनाता रहा। 2 मुल्जिमान शहरी से मोबाइल और कैश छीनकर फरार हो गए। आर्मी चीफ का दौरा जर्मनी। चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि जर्मनी के साथ दोतरफा ताउन से इलाकाई सिक्योरिटी पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। जर्मनी ने इलाकाई अमन और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।